Congratulations, Fairy Tale, for becoming the winner of this quiz today. और आपका क्वेश्चन है, क्या रहीम राइट ट्रैक पर हैं अपने फोर्स ज्वाइन करने के लिए, मतलब उसके लिए क्या गाइडेंस देना है? ओके, उसको क्या करना चाहिए? ओके, सो बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग सुनिए. So I'm taking out, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. 5 cards हैं रहीम के लिए. Let's begin. First of all, रहीम के लिए ये बहुत, हिंदी में बोल रही हूँ फेरी टेल, रहीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंसियरली चीज़ों को हैंडल करें. और जब सिंसियरिटी होती है फेरी टेल, तो ये क्या होता है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं. अपनी गलतियों को सेल्फ एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है उनके लिए. ऐसा नहीं अजम्पशन कि सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं. एक्चुअली इवैल्यूएट उनको करना चाहिए कि देखिए, अब कहीं भी कोई भी जॉब या ज्वाइन करते हैं, चाहे फोर्सेस ही क्यों ना हो, कंपटीशन तो होता ही है ना. तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप डीप इनसाइड अपने आप उसको इवैल्यूएट कीजिए कि वो एक्चुअली खड़े कहाँ हैं. और आपको ये पता है कि कोई भी इंट्यूशन जब होती है, हमको क्लैरिटी से हमारी आत्मा, हमारी गॉड हमको बताते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. तो रहीम को कोई भी विशफुल थिंकिंग, कोई भी ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए. एक इवैल्यूएट करेंगे और रिवील कीजिए. अगर आप कहीं कम है, मतलब प्रिपरेशन में कमी है, या आपके फिज़िकल, क्योंकि आर्मी में तो फिज़िकल टेस्ट भी होता है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए. और जब आप काम करेंगे, रहीम काम करेंगे, तो वो आपके लिए रिवील होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और आप उसको एनहांस कर पाएंगे, मतलब आगे बढ़ पाएंगे. तो ये क्रूशियल एक्चुअली इंडिकेशन है आपके लिए कि चीज़ों को सिंसियरली चीज़ों को देखिए, और तभी उनका काम हो पाएगा. ज्वाइनिंग करना, क्योंकि क्या होता है कि आपने देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना फेरी टेल की सक्सेस मिल गई, फिर आप से गलतियां हो गई, या आपका बाद में एंड वक्त पर वो हो जाता है कि नहीं, यू आर नॉट सुटेबल. तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए रहीम को चाहिए कि वो अपने आप को रियलाइज़ करे, सेल्फ एक्सेप्टेंस करे, और दैट विल रियली हेल्प हिम इन मैनी वेज. सो टाइम आ गया है कि पॉजिटिविटी लाएं, टाइम आ गया है कि एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन करें. टाइम ये भी आ गया है कि जो गलत है या जहाँ पे कमी है उसको एक्सेप्ट करें और फिर उस पर काम करें, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी. दूसरी बात ये है कि कई बारी लाइफ में ना चेंजेस आते हैं. मतलब जैसे अभी फोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी शायद कर रहे होंगे, या नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए उनको. लेकिन क्या होता है कि वो इतनी, कभी कभी जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए. जैसे कि मेरी फ्रेंड के बेटे गए थे, वो आधी ट्रेनिंग में छोड़कर बाहर आ गए, क्योंकि उनसे हो ही नहीं रहा था. मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट. अब घर में तो हम लोग बड़े कैजुअल तरीके से रहते हैं, लेकिन जब हम फोर्सेस में जाते हैं तो वहाँ का अलग डिसिप्लिन होता है, पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है, तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते. तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए कि आपको, उनको चाहिए कि जो नए चेंज आ रहे हैं इसके प्रिपरेशन में, या इनके जो भी करियर सर्च में, या जो भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, या जो भी काम कर रहे हैं, उसके जो नए नए चेंजेस जो आते हैं उनको वो अपना लें. उनसे ये ना कहें कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, ऐसा ना करें. हालांकि सेफ रहना ज़रूरी है, लेकिन एग्जर्ट करना भी उनके लिए ज़रूरी है, रहीम के लिए. तो ये ज़रूर अपने जो भी नई चीज़ें वो सीखें, उसको बाय हार्ट कर लें, मतलब उनको सीख लें. ऐसा नहीं कि अनमने से चीज़ें कर रहे हैं और फिर आगे जाके जब उनको इस्तेमाल करने का समय आएगा तो वो कर नहीं पाएंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो वन. दूसरी बात ये है
कि माइंड में पीस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। तो अभी एक कभी कभी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कभी कभी अपने माइंड को एनहांसमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे बोलते हैं ना पुराने लोग कि आपने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 1 घंटा पढ़ लीजिए। तो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि क्या होता है, ये ब्रेक जब होता है ना, तब हमारी माइंड में जो हमने पढ़ा होता है, एक तो वो स्टैब्लिश होता है, दूसरा हमको टाइम मिलता है सोचने का, तीसरा कि आप फिर अपनी मेंटल मेमोरी भी आपकी एनहांस हो जाती है। तो यही बात ऑरिकल आपको बता रहा है कि ट्यून इन विद द करंट सिनारियो, जो चल रहा है, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ट्यून इन होना चाहिए। ट्यून इन होने के लिए के साथ साथ आपको पावरफुली पीसफुल भी होना चाहिए। टू मच ऑफ एंग्जाइटी विल हार्म यू। तो पीसफुल होकर और नई चीज़ों को अपना लीजिए और डेफिनेटली ये रियलाइज़ कीजिए कि मैंने इतना कर लिया और इतना मुझे करना है। सो ये रियलाइजेशन विल डेफिनेटली ब्रिंग वेरी मच, मतलब हाफ ऑफ द वॉर इज हाफ जॉइनिंग फोर्सेस की जो लड़ाई चल रही है रहीम की, वो हाफ इसी बेस पर विन कर जाएंगे। दूसरी बात है मैनिफेस्टेशन। जो विश कर रहे हैं कि फोर्सेस में ज्वाइन करना है ना, वो 100% करें। ये नहीं कि वहाँ नहीं गए तो हम वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो हम तीसरी चीज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑनेस्टी के साथ इसका प्रिपरेशन करें, जो करना चाहिए वो ही करें, और इसमें कभी भी क्रिब ना करें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मैनिफेस्ट तो वो डेफिनेटली आप लोग भी कर रहे होंगे अगर आप रिलेटेड हैं रहीम से, तो रहीम को भी चाहिए कि बिल्कुल ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें। और मैनिफेस्टेशन ही करना ज़रूरी नहीं है, उसकी तरफ आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपके लिए हैंडी आएंगी रहीम के लिए। सो अगर क्लैरिटी ऑनेस्टी से मैनिफेस्टेशन करेंगे, बिल्कुल अपना दिल लगा कर प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली उनका काम बन सकता है। और ये कार्ड है फ्लरिश, वो आपको फ्लरिश की तरफ यस का कार्ड है आपके लिए, रहीम के लिए। उनके लिए ये भी एडवाइस है कि जो भी अनक्लियर आइडियाज हैं या कोई भी अनक्लियर जो पैचेस हैं लाइफ में, उनको एकदम छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए सिंसियरिटी के साथ। तो अगर ये सब कर पाएंगे तो ये डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। यहाँ पे 2 चीज़ें कार्ड आपके लिए पॉजिटिव आ रहे हैं, ये आपके लिए एडवाइजेस आ रही है, तो इस पर फॉलो करेंगे। अगर फेरी टेल रही तो एक्चुअली मोर देन 70% वॉर जो सिलेक्शन की वो जीत जाएंगे। बाकी जो रह जाएगा वो है उनकी खुद की हार्डवर्क, उनकी खुद की नॉलेज, विजडम, हाउ टू हैंडल थिंग्स, और ये एक पॉसिबिलिटी है कि उनका क्लियर हो जाए, लेकिन ये बेस बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट फेरी टेल, टेक केयर and ask Rahim to have more clarity and more commitment that will help you. So this is the oracle reading for the winner, who is a fairy tale, which